मसूरी में आज जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगा, सुनी जन समस्याएं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि अधिकतर जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जन संवाद के माध्यम से शहर की समस्याओं को सुधारा जाएगा और उस पर कार्यवाही की जाएगी। खबर मसूरी से धनवीर कुमार। हमने क्वेरी रिमूव कर दिया है और उसको सब कर ही हम वापस सकते हैं हो जाएगा सर। यहाँ पे जो रोड है वो बंद कर दिया, जबकि वो कॉमन है और हम वहाँ के मूल निवासी 50 साल से उस रास्ते को यूज कर रहे हैं। अब आपसे निवेदन है कि वो जो कॉमन पार्क रोड है उसको खुलवाने की कृपा करें। ये बैरियर से ऊपर कह रहे हैं जी, लेकिन वो कॉमन पार्क रोड है। हमने बहुत पहले जमीन खरीद ली थी, पर्यटन विभाग ने बाद में खरीदी, हमसे बहुत बाद में। तो वही रास्ता है सर आने जाने का। पर्यटन से यहाँ पे उसको हमने किया है सर, तो वो हेली मात्र सिर्फ आज कहने से नहीं, करने से अगर आप करेंगे तो तब ये सहज लगेगा। आज हमारे रेडीमेड आते हैं स्पीड ब्रेकर, तो वो हम लगा सकते हैं सर। लेकिन बहुत अच्छा, अगर से बहुत ऊंचा लगा जैसे एक बार हम ट्राई कर सकते हैं सर। स्पीड वाले कैमरे अगर लग जाए आप ऐसे हाँ Sir, I'm here on behalf of 11 stakeholders. I'm sorry, I'm not able to express myself in English. मैं थोड़ा उर्दू बोल सकता हूँ, थोड़ा इंग्लिश बोल सकता हूँ। मुझे दोस्ता से मौके बोलिए। ओके, मैं अपनी दर्द आपको बयान कर रहा हूँ। Sir, tourism is here and नगर पालिका मसूरी is also over here. इस महफिल में दोनों यहाँ पर हैं। I filed n number of RTIs. मैंने RTI कई फाइल किए concerning the legality of toll operations in George Everest। और मैंने उस सड़क की जो सर्वे कराई, जांच भी कराई, ठीक है। मैं RTI का रिपोर्ट ला के रखा, ये RTI की रिपोर्ट है। I filed an RTI in the forest department as well कि जो कमर्शियल फ्लाइंग हो रही है चॉपर की, is it viable? It is legally viable? जवाब आया सर कि the Rajas Aerosports has not been approved and it has not sought any permissions regarding the chopper flying। पहले फॉरेस्ट से आई सर ये, ठीक। Despite that, I can witness the n number of violations in George Everest। हेलीपैड बनाई गई in the middle of the road, पूरे कानून का डेमोक्रेसी को ताक में रख करके वहां सड़क में हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन की गई, ठीक है। we are the silent spectators, we are helpless। हम मजबूर है सर, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। नाउ बैरियर लगाई गई जहां पर सर, ये मैप है, मैंने RTI लगाई थी और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की RTI की रिपोर्ट में थी। आप ये खुद देखिए सर, ये बैरियर दिस आउटर साइड, इनकी जो जमीन जिसको लैंड अलॉट हुई है उससे ये बैरियर बाहर है। जो कॉमन पार्क स्ट्रीट रोड है सर, इट इज आउट ऑफ द लैंड दैट हैज बीन अलॉटेड टू राजेश एयरोस्पोर्ट्स। आज मैं देखता हूं सर, आई एम फीलिंग थ्रेटेड बीइंग द रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट। मैं बिल्कुल थ्रेटेड फील करता हूं सर, ठीक है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को पूरी तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा, इट इज टेकिंग द शेप ऑफ ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई भी एक आम बंदा, एक आम शख्स जब नीचे से ऊपर जाता है सर, तो ही फील्स कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये हाइकिंग डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन है, या कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये आप ये महफिल में सर सबसे पूछ लें कि जहां से लोग चल करके आते थे 200-300 साल से, ये इट हैज बीन यूज्ड बाय द कॉमन पब्लिक। और आज वहां पर 200 रुपए दे करके अगर मेरे माँ, मेरे बाप, ये मेरे भाई को मिस्र में नहीं आएगा, he has to wait for 20 minutes 30 minutes, फिर फोन आता ऊपर से इनको परमिशन दिया जाए आने के लिए कि ना दिया जाए, ठीक है। मेरे रिश्तेदार को फिर मिल जाएंगे सर, will you pay 200 रुपीस, ठीक है। आपने टूरिज्म को ये प्रमोट करने के लिए दिया सस्टेनेबल टूरिज्म। इज इट ए सस्टेनेबल टूरिज्म? आपने प्राइवेट ऑपरेटर्स को, प्राइवेट शॉपकीपर्स जो उसको तो पेट पे लात मार दी। ये कैसे सस्टेनेबल टूरिज्म है सर? वहां पर
हमारी तो टूरिज्म खत्म होगी। आज पानीहाट एमपी इन 2016 हमारे पास कई क्लाइंट्स आते थे सर, हाई टिप्स आते थे, सबके रोजगार खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पार्टी को वहां पर टारगेट किया गया। उद्देश्य था कि मसूरी में हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी आम जनमानस हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं वो एक बार उस पर विस्तृत चर्चा कर ली जाए ताकि आगे निदान के लिए उसमें हम कार्रवाई शुरू कर सकें। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका त्वरित निदान के लिए प्रयास किए जाते हैं और कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जिन पे धीरे धीरे स्टेडीली वी मूव फॉरवर्ड। तो वो सभी समस्याओं को नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, हमारे एसडीएम, हमारे हेल्थ सर्विसेज कंसर्न को नोट करवाया गया है और उनको टाइम बाउंड किया गया है कि इन समस्याओं का जो इमीडिएटली हम डिस्पोज कर सकते हैं उसको इमीडिएटली किया जाए, और जिसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कोई कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, तो उसको टाइम बाउंड करते हुए मुझे प्रस्तुत किया जाए। जो इस तरह के हमारे पब्लिक कनेक्ट हैं, चाहे वो हमारी फील्ड विजिट्स हैं, हमारा जनता दर्शन है, या फिर हमारे बहुउद्देशीय शिविर हैं, वहीं से फील्ड लेवल का, ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सुगमता में, एक्सेस में, और जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उसके क्या कॉस्ट बेनिफिट रेशोज़ हैं, कहीं पे डिपार्टमेंट्स के कोई कैजुअल अप्रोच है, या पब्लिक इज़ बीइंग मेल ट्रीटेड, तो वो सब चीज़ें इसी तरह के फोरम से पता लगती हैं। सो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि आगे इस तरह की इंटरेक्शंस को रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि हमारे दूरस्थ क्षेत्र, हमारी सब डिविज़न्स काफ़ी फैली हुई हैं, स्कैटर्ड हैं। सो सभी सब डिविज़न्स को कवर करने का प्रयास है, और फिर जब साइकिल पूरा हो जाता है तो फिर से वो चरण शुरू हो जाए हर एक सब डिवीज़न में। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहे। पुलिस की समस्या, जो पुलिस की कमी है, वो लगातार इशू रहा है। हाँ जी, हमारा एसएसपी साहब से डिस्कशन हुआ है और इसमें हम जॉइंटली हमारे उच्च अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि टूरिस्ट सीजन से पहले ही यहाँ पे नफरी को बढ़ा दिया जाए। सर, एनजीटी का निर्देश है कि जो कैरिंग कैपेसिटी मसूरी की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। अवैध कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है और मसूरी नगर पालिका से एक प्लेंथ का बहुत बड़ा गेम यहाँ पर चलता है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ऑनरेबल एनजीटी के डायरेक्शंस हमारे कंप्लायंस में हैं, और जो भी डायरेक्शंस, उनके मल्टीपल डायरेक्शंस हैं रिलेटिंग टू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, तो सभी डिपार्टमेंट्स कंप्लायंस की ओर बढ़ रहे हैं। जो नगर पालिका के हैं, नगर पालिका भी इज़ कंप्लायंट टू ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस। कैरिंग कैपेसिटी तो एक ज्वलंत इशू है, और उसमें न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बट एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, जो हमारी सिविक ह्यूमैनिटीज़ हैं, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती हैं, वो सभी एस्पेक्ट्स कवर होते हैं कैरिंग कैपेसिटी में। सर, गिरासू गाँव की पूरी पहाड़ में जो है धार्मिक संपत्तियों को भी दिखाया गया, उनको भी चिन्हित कर दिया गया। देखने में आया कि जो नोटिस गया वो चर्च के नाम से गया, और एक प्राइवेट कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके नाम से नोटिस। देखिए, पब्लिक सेफ्टी इज़ ऑफ अटमोस्ट कंसर्न। जहाँ पे पब्लिक सेफ्टी अफेक्ट हो रही है तो वहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ बिल्डिंग, यदि वहाँ पे लाइफ का थ्रेट है, जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं वहाँ पर, तो उनको इवैक्यूएट करवाना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, और सेफ हैबिटेशन इंश्योर करना दिस इज़ प्राइम कंसर्न।